अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के इस वीडियो के जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ क्रिटिकल थ्योरी एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो क्रिटिकल थ्योरी क्या है एंड हिस्टोरियोग्राफी क्या है, वन बाय वन पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको 3 बातों का पता होना चाहिए। वो क्या है? नंबर 1 पावर, नंबर 2 इनइक्वालिटीज़, ठीक है, एंड नंबर 3 सोशल नॉर्म्स। अब क्रिटिकल थ्योरी क्या करती है? क्रिटिकल थ्योरी देखती है, अंडरस्टैंड करती है, एनालाइज करती है कि कैसे पावर, इनइक्वालिटीज़ और सोशल नॉर्म्स मिलकर हमारी सोसाइटी को शेप आउट करते हैं। ठीक, अब यानी कि रोल ऑफ पावर भी आ गया, इनइक्वालिटीज़ भी आ गई, सोशल नॉर्म्स भी आ गए, तो ये सब की सब चीज़ें मिलकर हमारी सोसाइटी को शेप आउट करते हैं। एंड इसके बाद क्या होता है, सोसाइटी के अंदर सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए क्रिटिकल थ्योरी अपना काम दिखाती है कि मतलब एक तरफ इनइक्वालिटीज़ हैं, पावर है, सोशल इनजस्टिस है, तो इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, सोसाइटी में जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, इक्वालिटी लाई जाए, सोसाइटी के अंदर हर एक की राइट की बात की जाए, जितने भी बायस्ड यहाँ पे डायनामिक्स मौजूद हैं उनको अनहिडन वे में प्रेजेंट करती है क्रिटिकल थ्योरी। तो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर इमेंसिपेशन के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना पर्पज़ है क्रिटिकल थ्योरी का। ठीक है, ये है क्रिटिकल थ्योरी। अब उसके बाद हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? हिस्टोरियोग्राफी जैसे कि नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री, कि इसका लिंक हिस्ट्री के साथ है। यानी हिस्टोग्राफी में बताया जाता है कि कैसे हिस्ट्री लिखी जाती है, इंटरप्रेट की जाती है, और फर्दर मोर ये एग्जामिन करते कैसे हिस्टोरियंस जो हैं वो एविडेंस को एनालाइज करते हैं और कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद वो किस तरह से नैरेटिव्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह से वो पास्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये सब कुछ आता है हिस्टोरियोग्राफी के अंदर। इसी के साथ साथ क्रिटिकल थ्योरी की तरह हिस्टोरियोग्राफी भी हम लोग को यही बात बताता है कि कैसे जो बायसेस हैं सोसाइटी के अंदर, कैसे जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, मतलब क्रिटिकल थ्योरी में क्या करता है, वो ये बताता है कि कैसे जो है सोसाइटी के अंदर सोशल नॉर्म्स, पावर्स और जो इनइक्वालिटीज़ चल रही हैं वो इम्पैक्ट दिखाती हैं सोसाइटी के कंस्ट्रक्ट होने में। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हिस्ट्री का क्या रोल है सोसाइटी के कंस्ट्रक्ट होने में, नैरेटिव्स कंस्ट्रक्ट होने के अंदर, ये हिस्टोरियोग्राफी देखता है। क्लियर? तो अब हम हमारा जो लेक्चर है उसकी तरफ चलते हैं कि जो क्रिटिकल थ्योरी और हिस्टोरियोग्राफी दोनों के दोनों जो है ना डिस्टिंक्ट लेकिन इंटरकनेक्टेड फील्ड ऑफ स्टडी हैं। क्रिटिकल थ्योरी मैंने बता दिया आपको कि एनालाइज करता है, क्रिटिक करता है पावर स्ट्रक्चर्स को और सोशल इनइक्वालिटीज़ को जो कि सोसाइटी के अंदर इनहेरिट हुई होती हैं, सोसाइटी में चलती आ रही हैं। और क्रिटिकल जो थ्योरिस्ट हैं वो एग्जामिन करते हैं अंडरलाइंग assumptions, ideologies and structures that shape social, political and cultural phenomena with the goal of promoting social transformation and emancipation। कि एक ही गोल है, वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है सोसाइटी के अंदर, इमेंसिपेशन है सोसाइटी के अंदर। ये था क्रिटिकल थ्योरी। डोमिनेंट इसके अंदर जो फिगर्स थे वो मैक्स हॉकीमेड था, थियोडोर एडोर्नो है, हर्बर्ट मार्क्स है, और भी बहुत से फिगर्स हैं इसके अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट नेम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इन्होंने स्टार्ट किया था इस थ्योरी को। अब इसके अलावा जो हिस्टोरियोग्राफी है ऑन द अदर हैंड क्या है? हिस्ट्री से लिंक्ड है। कैसे हिस्ट्री लिखी जाती है, इंटरप्रेट की जाती है, कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है। इसके अंदर हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज का, मैथड्स का, नैरेटिव्स का, जो कि पास्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फर्दरमोर वही पॉइंट जो मैंने पीछे आपको हाईलाइट किया था स्टार्टिंग में लेक्चर के, कि ये हिस्टोरियोग्राफी बायसेस को, पर्सपेक्टिव्स को, सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी देखती है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस को। और इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस है जिसके थ्रू हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की जाती है वो प्रोवाइड करे। मींस हिस्ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट की गई, इसमें कौन सी वॉइसेस को इंक्लूड किया गया, कौन सी वॉइस को एक्सक्लूड किया गया, इसमें डोमिनेंट नैरेटिव्स कौन कौन से रहे हैं, इसमें जो पावर डायनामिक्स इन्वॉल्व है वो सब कुछ हमें दिखाती है हिस्टोरियोग्राफी, बताती है इसके बारे में हम लोगों को हिस्टोरियोग्राफी। और अगर हम लोग हिस्टोरियोग्राफी को और क्रिटिकल थ्योरी को कंबाइन कर दें, इंटरसेक्ट कर लें, ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके लेंस के थ्रू देखें तो हम लोग को क्या पता लगता है? मीन्स हम हिस्टोरियोग्राफी और क्रिटिकल थ्योरी इन दोनों को इंटरसेक्ट करके
अगर एग्जामिन करें, एनालाइज करें, इंटरप्रेट करें, हम लोग को क्या पता लगता है कि कैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स और नैरेटिव्स क्रिएट किए गए और कैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स और नैरेटिव्स का लिंक था सोसाइटी को शेप आउट करने में, सोसाइटी के अंदर पावर का क्या रोल रहा, सोसाइटी के अंदर सोशल नॉर्म्स का क्या रोल रहा, इनइक्वालिटीज़ का क्या रोल रहा, कि हिस्ट्री में पास से ही ऐसे नॉर्म्स, ऐसी इनइक्वालिटीज़, फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन चलते आ रहे हैं जो कि पास्ट से ही सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों को मार्जिनलाइज कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। हिस्टोरियोग्राफी हम लोगों को बताता है कि कैसे पास्ट जो है उसको लेके हमारे माइंड के अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग डाली गई है, कैसे पास्ट हमारी सोसाइटी को शेप आउट कर रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप आउट कर रहा है और कैसे डिफरेंट जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक, ये हिस्टोरियोग्राफी बताता है। ऑन द अदर हैंड जो क्रिटिकल थ्योरी है वो हम लोग को इनकरेज करती है कि जो भी वर्ल्ड हमारे इर्द गिर्द है हम उसके बारे में सोचें, उसके बारे में जो फेयर अंडरस्टैंडिंग है वो लें। जैसे स्क्रीन पे देखें, व्हेन क्रिटिकल थ्योरी एंड हिस्टोरियोग्राफी इंटरसेक्ट दे ऑफर अ क्रिटिकल लेंस through which to understand and analyze historical events and narratives. Critical theorists often challenge traditional historical accounts by highlighting the social, economic, and political forces that shaped events and by exploring alternative or marginalized perspective. They critique dominant historical narratives for their potential to perpetuate power imbalances, inequalities and forms of oppression. यानी वही बात हाईलाइट की गई है कि हिस्ट्री में भी ऐसा होता आ रहा है, पास्ट में भी ऐसा होता आ रहा है कि सोशल इनइक्वालिटीज़ थी, सोशल नॉर्म्स थे, पावर था, इन्हीं ने हर जगह पे मार्जिनलिटी क्रिएट की हुई थी। और इस मार्जिनलिटी को ख़त्म करने के लिए, इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए क्रिटिकल थ्योरी कहता है, यानी कि क्रिटिकल थ्योरी का क्या मोटो है, उसका मोटो यही है, उसका एम यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन लाई जाए, इमेंसिपेशन लाई जाए। फिर इसके बाद जो है ये दोनों मिलके, यानी कि क्रिटिकल थ्योरी और हिस्टोरियोग्राफी दोनों मिलकर हम लोगों को जो हिस्ट्री है उसकी एक कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। क्रिटिकल जो थ्योरी है और हिस्टोरियोग्राफी है, उन दोनों का एक ही पर्पज़ है, क्या कि जितने भी हिडन बायसेस हैं उनको अनकवर किया जाए और इसके अलावा चैलेंज किया जाए इस्टेब्लिश पावर स्ट्रक्चर्स को, और इसके अलावा प्रेजेंट किया जाए मोर इंक्लूसिव नैरेटिव्स दैट इनकॉर्पोरेट डाइवर्स वॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस। क्लियर? तो ओवरऑल क्रिटिकल थ्योरी एंड हिस्टोरियोग्राफी बोथ कंट्रीब्यूट टू अ क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्सिव अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, aiming to uncover the underlying power dynamics and challenge dominant narratives in order to promote a more just and equitable society. यानी कि सोसाइटी में इक्वालिटी भी आए, जस्टिस भी आए, यही पर्पज़ है इन दोनों लेंसेज का, इन दोनों थ्योरीज का। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है वो क्लियर हो चुकी होगी, इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूँगी। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।